नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है वो आराम से देखो। तो देखो, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे हमें प्रश्न दिए हुए हैं उनमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीजें पूछी है। एक तो हमें पूछा है एक चर और दूसरा हमें पूछा है बहुपद। ठीक है, तो देखो, एक चर का मतलब होता है कि जो हमें व्यंजक दे रखा है उसमें केवल एक ही चर हो। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न में देखो, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x है, लेकिन इसमें केवल एक ही चर है और वो है x। ठीक है, लेकिन पांचवें प्रश्न में देखो, यहाँ अलग अलग 3 चर है। ठीक है, इसलिए ये एक चर नहीं है। तो पहला तो हमें बताना है कि वो एक चर है या नहीं, और दूसरा हमें बताना है कि वो बहुपद है या नहीं। देखो, कोई भी व्यंजक बहुपद कब बनेगा? जब हमें जो चर दिए हैं उसकी प्रत्येक घात, उस चर की प्रत्येक घात जो है वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब तो वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? पूर्ण संख्या का मतलब है कि जो घात है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 और इस प्रकार की धनात्मक अनेक संख्याएं हो सकती है। ठीक है, यह इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो, पहला प्रश्न है ना। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें कितने चर है? तो इसमें केवल एक ही चर है और प्रत्येक पद में वो क्या है? x है ना। अब ये बहुपद है या नहीं, इसको चेक करना है। तो प्रत्येक चर देखो, यहाँ पर जो चर है इसकी घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर जो चर है इसकी घात कितनी है? 1 है। किसी पर चर के ऊपर कोई घात नहीं है तो घात कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई चर नहीं है, इसका मतलब यहाँ x की घात 0 है। यहाँ पर क्या है? x की घात 0 है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो x की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका उत्तर कितना आएगा? 1। और जब मैं 7 का 1 से गुणा करूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा? 7। ठीक है, तो दिए गए व्यंजक में जो प्रत्येक पद है उसमें प्रत्येक चर के ऊपर घात जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या है ना। इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है। समझ आया? तो हमें क्या लिखना है? हमें उत्तर लिखना है, यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। अब कारण बताना है, क्योंकि चर x की सभी घातें पूर्ण संख्या है। तो ये इसका कारण हो जाएगा। अब देखो, दूसरा प्रश्न है y की घात 2 प्लस रूट 2। तो इसमें देखो, पहले पद में चर है y, दूसरे पद में कोई चर नहीं है, तो केवल पहले पद से हम पता कर सकते हैं ये एक चर में बहुपद है या नहीं। तो पहले तो देखो, इस पूरे व्यंजक में मुझे केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है और वो है y, है ना। और इस चर के ऊपर घात जो है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी जो है एक चर में बहुपद है। तो लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखो, तीसरा प्रश्न है 3 रूट टी प्लस टी इंटू रूट 2। देखो, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब इंटू का निशान है। अब हमें चेक करना है, देखो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि इसमें चर एक ही है और वो है टी, है ना। लेकिन क्या चर में घात जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं? चलो चेक करते हैं। देखो, रूट टी का मतलब क्या होता है? इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा रूट टी।
रूट का मतलब होता है t के ऊपर जो घात है वो है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर t की जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 प्लस यहाँ पर t अकेला है, t इंटू √2। ठीक है, तो इस चर की जो घात है वो है 1/2। ये एक परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, यह एक चर में बहुपद बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि चर t की, ये जो चर है t की सभी घातें, है ना, सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो t की घात है वो परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद भी नहीं है। अब फोर्थ दे दे, y प्लस 2/y। ठीक है, तो देखो हमने चैप्टर 1 में घातांक नियम समझे थे। यहाँ पर जो y है यानी जो चर है वो बट्टे के नीचे है। अगर मुझे इसको ऊपर लाना है तो इसकी जो भी घात होगी वो प्लस की माइनस हो जाएगी और माइनस की प्लस हो जाएगी, है ना, ये हमने नियम समझा था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 2। अब ये बट्टा है, इसको मैं गुणे में लिख देता हूँ। अब y ऊपर आएगा तो इसकी घात 1 है, वो प्लस की माइनस हो जाएगी, तो वो घात हो जाएगी y की घात -1। ठीक है, अब देखो ये घात तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये घात आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस की कोई संख्या नहीं होती, ये पूर्णांक संख्या है ना। तो हम कहेंगे, इसी के नीचे आप उत्तर लिख देना, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर कौन सा है यहाँ पर, y। चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देखो। पांचवे प्रश्न में भी यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर है, एक चर नहीं है। इसमें कितने चर हो गए, 3 चर हो गए। हमें एक चर में बहुपद बताना है जबकि यहाँ पर तो 3 अलग अलग चर आ गए, है ना। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर दिए हुए हैं। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न।